हेलो फ्रेंड, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं एडवोकेट मोहम्मद मुकीम चिश्ती। मैं आप लोग के बीच में जो है कुछ आज का जो घटना हुआ है, भारत ने जो है पाकिस्तान पर जो है जो अटैक किया है, वाकई में जितना तारीफ करें उतना ही कम है, क्योंकि भारत की सेना ने एक बार अपनी ताकत दिखाई है। और वुमेन्स पावर की बात करें, जो आज जेट उड़ा रही, जेट जो एक तरीके से कहा जाए कि वो राफेल उड़ा रही हैं, और वुमेन इतनी पावर है कि उन्होंने दिखा दी है अपनी शक्ति को, एहसास भी दिलाया है कि हम महिला हैं, किसी से कम नहीं है। वाकई में बहुत काबिल तारीफ है। और मैं बात कर रहा हूँ कुछ इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है कि भारत और पाकिस्तान दो पड़ोसी देश, जिनके बीच में जो है सालों साल जो है तनाव चला रहा है। क्या ये तनाव कभी युद्ध में बदल सकता है? अगर ऐसा हुआ तो भविष्य में, फ्यूचर में क्या पॉलिसी होगी? एक मजबूत हुक क्या है? क्या आप जानते हैं दोनों देश जो परमाणु हथियार से लैस है, फिर भी इनके बीच में छोटे मोटे संघर्ष होते रहते हैं। अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, 1947 में मुल्क आजाद हुआ था और एक चीज रह गई थी, कश्मीर का मुद्दा रह गया था। और कश्मीर के मुद्दे से कई विवाद हुए। जो पहला विवाद 1947 में हुआ, सेकंड विवाद 1947-8 में हुआ, थर्ड विवाद जो है 1965 में हुआ, 71 में हुआ, और कारगिल 99 में हुआ। और हाल ही में कई ऐसे विवाद हुए, आपने देखा होगा 2016 में उड़ी हमला, 2019 में पुलवामा हमला और बालाकोट एयर स्ट्राइक। अब सन 47 के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सरहदें खींची गई, उसमें एक कश्मीर का मुद्दा है। पाकिस्तान, उसकी एक भूख है कि मुझे कश्मीर मिलना चाहिए, और कश्मीर उसके हाथ में लगेगी नहीं, कभी नहीं लग सकती है। आने वाले 7 जन्मों में भी नहीं कश्मीर उनके हाथ में लग सकती, क्योंकि कश्मीर भारत का है और भारत का रहेगा। और उसके बाद में उन्होंने कई सपने सजाए, कई उसके पीछे जो है इसके पीछे कई जो है हमले किए। कई लोग कई ऐसी बड़े से बड़े हमले किए गए, बड़े से बड़े स्ट्राइक किए गए, ताकि कई लोग जो है, कई सेना इसमें शहीद हुए, कई आम नागरिक भी इसमें शहीद हुए। आप देखते हैं कि एक कश्मीर का मुद्दा आपने हाल ही में देखा होगा, 2019 में उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दी गई थी, और उसमें 370 की जो आर्टिकल के तहत जो है उनको राइट दिया था कि कश्मीर अपने हिसाब से जो है एडमिनिस्ट्रेटर करें। एक वो टेम्प्रोरी उनको बेनिफिट मिला था, स्पेशल स्टेट का उनको बेनिफिट मिला था 370 का। और ये कहा गया कि अगर 370 हटाया गया, और उसके बाद में जो है मोदी सरकार ने 370 हटाने के बाद में कहा गया कि अब यहाँ पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो आतंकवादी मुक्त करने की बात कहेगी, कि हम आतंकवादियों को मुक्त कर देंगे, कोई आतंकवादी नहीं होगा, कश्मीर जो है पूरी तरह से पीस होगा, शांति होगा। लेकिन इसी बीच में जो है कुछ नापाक व्यक्ति हमारे कश्मीर को पूरी तरह से जो है, वो एक तरह की शांति थी, वहाँ के जो पर्यटन थे वो आ रहे थे, वहाँ पर्यटन का बढ़ावा ज़्यादा मिल रहा था, लोग कश्मीर की तरफ ज़्यादा झुकाव कर रहे थे। एक जगह था पहलगाम, और पहलगाम में जो है कई टूरिस्ट, चाहे वो देसी हो विदेशी हो, सब लोग कश्मीर को देखना चाहते थे। वहाँ टूरिस्ट आए, और आने के बाद में जो है 4 पाकिस्तानी जो आतंकवादी आए, और एक तरीके से जात धर्म पूछ कर जो है, अगर वो हिंदू निकलता था तो उसको जो है उनको गोली मारने में जरा सा भी देने लगता था। वो पूरी तरह से जो है एक तरीके पूरी तरह से वो एक उनका ब्रेन तो है वो वाश किया था, पूरी तरह से ब्रेन वाश थे।
और उनको देर भी नहीं लगता था। अब जो है कंडीशन ये था कि आतंकवाद के खिलाफ गवर्नमेंट का जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है यूएन में भाषण दिया था कि जीरो टॉलरेंस टेररिस्ट, यानी जो है आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को अपनाना था। सर्जिकल स्ट्राइक जो अगर बात करें सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट जैसे कदम की बात करें, कूटनीतिक दबाव जैसे FATF अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को अलग करने की बात कहेगी कि पाकिस्तान जो है को वो जो पाकिस्तान का स्टेट है वो आतंकवादी स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाए। और उसके बाद में सिंधु जल समझौता की बात की कि सिंधु जल है, चिनाब नदी है, तो जल का स्ट्राइक यानी एक तरीके से पानी का भी स्ट्राइक किया गया कि उनके मुल्क में पानी ना दिया जाए या पानी पूरी तरह से बर्बाद कर जाए, क्योंकि एक सिंधु एक ऐसी नदी है कि आधे से ज़्यादा आबादी जो है वो पाकिस्तान के उसका एग्रीकल्चर, उसका जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिंधु नदी से। अगर सिंधु नदी की पानी रोक दिया जाए तो पाकिस्तान का जो पूरा तरीके से एग्रीकल्चर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। अगर बात करें जो है पाकिस्तान में जो ये सिंधु नदी के ट्रीटी जो हुआ था 1960 में जो है ये वर्ल्ड बैंक ने करवाया था, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में समझौता हुआ था। लेकिन भारत एक सॉवरेन स्टेट है, वो फैसला ले सकता है क्योंकि भारत की ज़मीन पे है, कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता। भारत सरकार वो सॉवरेन स्टेट है, वो फैसला ले सकता है। अब बात करते हैं कि भारत ने साफ कहा कि आतंकवाद और बातचीत से साथ जो है एक साथ नहीं चल सकते हैं। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट स्ट्राइक जो है, बालाकोट जो एयर स्ट्राइक था उसका जो है प्रूफ था। पाकिस्तान और कश्मीर पे हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठता था लेकिन उसका ज़्यादा समर्थन नहीं मिलता था। साथ ही चीन के साथ अपनी साझेदारी भारत के खिलाफ रणनीति का ताकत मानता था। चीन और तुर्की ने जो पाकिस्तान का खुला समर्थन दिया है, खुले तरीके से जो है भारत के खिलाफ उन्होंने जाकर समर्थन दिया है। तो खास करके लिए जो भारतवासियों को चाहिए कि चाइना का जो यूज करते हैं, उनका जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, उनकी जो है जरूर तरह से बाइकाट करना चाहिए, पूरे भारत को बाइकाट करना चाहिए। अगर बात करें कि अब बात करते हैं कि सैन्य ऑपरेशन में जो है आपने देखा होगा कि LOC जैसे तस्वीर को जो है या FAT यूएन में कई बार मीटिंग हुई। आज एक आतंकवादी का जो सरगना है आपने देखा होगा, मसूद अजहर के जो है 10 परिवारों को जो है आज रात में उनका जो है जहन्नम की तरफ पहुंचा दिया गया है। क्योंकि इसलिए जो है पूरी तरह से भारत सरकार ने एक रणनीति, एक सुनियोजित तरीके से एक प्लान बनाया गया और प्लान बनाने के बाद में उनको जो है सबक मिलता है, क्योंकि उन लोगों ने कई ऐसे दहशतगर्द लोगों ने कई ऐसे घरों को सिंदूर उजाड़ा है, कई घरों को किसी की जो है बेटे को छीना है, किसी की बीबी को छीना है, किसी की जो है बाप को छीना है। तो ऐसे जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे देश भर में ये आवाज़ उठ रही थी कि मोदी सरकार जो है ऐसी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ताकि पूरे देश में जो है पूरे देश में ये आवाज़ उठ रही थी, मीडिया पर तमाम जगह जो है। लेकिन ये भारत सरकार जो है, प्रधानमंत्री जो है, देश के प्रति जवाबदेही बनता है और उन्होंने देश के प्रति जो बीड़ा उठाया था, जो उन्होंने कश्मीर खाई थी, वो करके दिखाया है। आने वाले कल में भारत के लिए अगर कोई भी आंख उठाएगा तो उसकी आंख जो है निकाल लिया जाएगा, क्योंकि भारत जो है बहुत मजबूत है, सेना में शक्तिशाली, सेना में भी बहुत मजबूत है, उसके पास आधुनिक हथियार हो, उसके पास पृथ्वी हो, S-14 हो और उसके पास राफेल हो, तमाम ऐसे जो है आधुनिक मिसाइलें हैं जो भारत किसी से कम नहीं है। भारत की सेना एक बहुत बड़ी सेना है और एक तरीके से अगर बात करें जो किसी भी जो पाकिस्तान, तो उसके पास जो है कोई ऐसा जो अगर बात करें अगर युद्ध अगर होने लगे गोलाबारी, तो उसके पास बात 4 दिन का गोला बारूद इकट्ठा है। और भारत समझिए भारत की क्या स्थिति है, जो खुद जो है पाकिस्तान कुछ खड़ा नहीं हो सकता है और चला भारत को मिटाने की बात करता है, बार बार भारत पर अटैक करता है। तो इस तरह से जो है अगर आप बात करें कि अगर हम इसका निष्कर्ष की बात करें, भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव बहुत पुराना है, लेकिन
युद्ध कोई अंतिम परिणाम नहीं है। युद्ध नहीं होना चाहिए, दोनों देश में नहीं होना चाहिए, लेकिन सेल्फ डिफेंस होता है। अगर आपको कोई व्यक्ति अगर आपको मार देता है तो क्या आप अपने बचाव के लिए नहीं लड़ेंगे? आप जरूर अपने बचाव के लिए लड़ेंगे, इसीलिए कहा जाता है सेल्फ डिफेंस। तो भारत सरकार ने युद्ध नहीं किया है, ना ही वहां के नागरिकों को मारा है। भारत सरकार ने जो है सेल्फ डिफेंस में और ये दिखाया है कि अगर हमारे तरफ नजर उठाओगे तो हम क्या दशा देंगे। जो आज मसूद अजहर के घर के परिवार के लोग, उनके परिजन के लोग का काम तमाम हो गया, ऐसे तमाम ऐसे लोगों का जो है, जो वहाँ दहशतगर्द है, जो दहशतगर्द बनने की सपना देखते हैं, उनकी आने वाली पीढ़ियां भी दहशतगर्दी नहीं कर पाएगी। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि तमाम तरह से चुनौतियां भारत सरकार के पास है और युद्ध के एक अंतिम परिणाम नहीं है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि 14 दिन 15 दिन लग गया है युद्ध लड़ने में या ये स्ट्राइक करने में। तो देखिए, सेना का और एक डिप्लोमेटिक जो है मीटिंग होती है, एक पूरी तरह से सुरक्षा जो एक तरीके से गोपनीय सुरक्षा होती है, पूरी तरीके से जानकारी कलेक्ट करती है। जानकारी कलेक्ट करने के बाद में देखा जाता है कि क्या यहाँ सिविलियन हैं, कितने सिविलियन की सीमाएं हैं, कितने जो दहशतगर्द लोग हैं कि दहशतगर्द हम वहीं अटैक करेंगे जहाँ दहशतगर्द होते हैं। और उसी तरह से जो है आज जो रात में 12:30 बजे के बीच में जो जहाँ भी दहशतगर्द का जहाँ अड्डा था, चाहे वो मदरसे के रूप में हो, चाहे उनका जो है रिहायशी इलाका हो, तो भारत सरकार ने जो है उन पर जो है वाकई में बम्बों की बारिश की है। मैं चाहता हूँ, मैं भारत की आर्मी को दिल से सलूट करता हूँ कि हम पहले भारतीय हैं, चाहे इस देश में अगर हमारी जरूरत पड़े या देशवासियों किसी भी हो, अगर वो भारत में जन्म लिया है और वो इंडिया में है तो पूरी तरह से वो भारत सरकार के साथ है और भारत सरकार के साथ हमेशा रहेंगे। और ये अगर जरूरत पड़ेगा तो हम सब लोग मिलकर भारत को एक बार कहेंगे जय हिंद, और जय हिंद बना रहेगा, इंकलाब जिंदाबाद। और इसी तरह हमारे देश की आर्मी हमारा जो गर्व है उसे ऊंचा करे और हम एक विश्व में एक तरीके से शांति चाहते हैं। विश्व पूरी तरह से वसुधैव कुटुंबकम है। हम लोग नहीं चाहते किसी प्रकार का युद्ध हो, लेकिन बार बार जो है भारत सरकार को जो है शांति को, सामंजस्य को जो है बार बार छेड़ने का कार्य करते हैं। जो छेड़ेंगे उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये मोदी का रणनीति है, ये मोदी की गवर्नमेंट है। इसी के साथ मैं अपनी बातें यहीं पर विराम लगाता हूँ। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।